हमने ये नहीं किया कि बस शाहराहें ही बंद रखेंगे, हम इससे आगे भी बढ़ेंगे और फिर उससे भी आगे बढ़ेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम इस नाजायज़ हुकूमत का ख़ात्मा नहीं करेंगे। प्लान बी शुरू कर दिया मौलाना ने, प्लान सी की धमकी दे दी है मौलाना फजलुर रहमान ने। इस्लामाबाद के 13 दिन के धरने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया प्लान बी का और अमल दरामद भी शुरू हो गया, जिसके तहत JUIF के कारकुनों ने मुख्तलिफ शहरों में कुछ अहम शाहराहें बंद कर दी हैं। चारों सूबों में जो शाहराहें हैं एक दूसरे में दाखिल होने के लिए उसमें नकलो हरकत बंद कर दी गई है। ताजिर परेशान हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे कराची, नौशेरा, डेरा गाजी खान, इस्लामाबाद, सक्खर मौजूद हैं। ये चारों सूबों के जो दाखिली रास्ते हैं उनमें ये नुमाइंदे हैं। तारिक अबुल हसन साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, इस वक्त सड़क बंद की हुई है, एहतजाज हो रहा है और क्या हुकूमत इन्हें रोक रही है, नहीं रोक रही है, और ये क्या कह रहे हैं, कब तक इनका इरादा है? जी, इस वक्त जिस जगह पे कराची में धरना जारी है ये हब रिवर रोड का मुकाम है और ये लक्की चौरंगी है जहाँ पे धरना दिया जा रहा है। कोयटा, खुजदार और हब से आने वाला ट्रैफिक इसी मुकाम से गुजर के कराची में दाखिल होता है और कराची से निकलने वाला ट्रैफिक जो है वो बलूचिस्तान इसी मुकाम से गुजरता है। तो ये ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। छोटी गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल इंतज़ाम किया है, लेकिन ट्रॉलर्स और ऑयल टैंकर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रुके हुए हैं और तवील कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। जो आपने पूछा कि यहाँ पे कब तक का इरादा है, तो मैंने लोगों को देखा है कि जो रात गुजारने का सामान यहाँ पर लेकर आए हैं और कुछ देर पहले ये ऐलान भी हुआ है कि कल नमाज जुमा जो है वो धरना देने वाले शुरू का इसी मुकाम पर अदा करेंगे। आज 3 बजे जब इस धरने का आगाज़ हो रहा था तो रेंजर्स और पुलिस बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थी, लेकिन ये तमाम सिक्योरिटी हुक्काम धरने के शुरुआत से हमें मुज़ाकरात करते और मालूमात हासिल करते नज़र आए। जिस वक्त धरना दिया गया बहुत कम तादाद थी कारकुनों की, जब ट्रैफिक को आज 3 बजे से पहर रोका गया, लेकिन कहीं भी सिक्योरिटी हुक्काम ने रोड खोलने की कोशिश नहीं की और रोड बंद करने वालों को रोका भी नहीं। मुश्ताक पराचा खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। मुश्ताक, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या इन्हें रोका? इन्होंने रास्ते बंद किया हुआ है, तो क्या शहरी मुतासिर हो रहे हैं? हुकूमत क्या कह रही है और इनके क्या इरादे हैं? इस वक्त शाहजेब खानज़ादा साहब हम मौजूद हैं नौशेरा कैंटोनमेंट के करीब। जैसे ही माल रोड ख़त्म होता है हकीमाबाद का इलाका है जहां पर JUIF के कारकुनों ने धरना शुरू किया है और यहां पर बड़ी तादाद में यहां पर कारकुन मौजूद हैं और इस धरने में मर्दान, सवाबी, चारसद्दा, पेशावर, खैबर ज़िला और ज़िला मोहम्मद एजेंसी और नौशेरा के कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और दिन 2 बजे से ये GT रोड को मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर इन लोगों ने अपने साथ बिस्तर भी लाए हुए हैं और लगता ये है कि ये किसी बड़ी बहुत लंबे प्रोग्राम पे यहाँ पर आ रहे हैं। और जहाँ पर हमने JUI के जो मकामी कायदीन हैं उनसे बात की है तो उनका कहना है कि जैसे ही हमें अपने मरकज़ी कायदीन जो हुक्म देंगे उस हुक्म के मुताबिक हम चलेंगे। और उनका ये कहना है कि ये प्लान बी जो है ये इससे हुकूमत को लग पता चल जाएगा और उनका ये कहना है कि ये रोड उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक मौलाना फजलुर रहमान हमें कोई नई कॉल नहीं देते। ताहम इस रोड की बंदिश से 2 सूबों के दरमियान जो है बिल्कुल राब्ता बंद हो चुका है और ताहम ज़िली इंतज़ामिया ने कुछ मुतबादिल बंदोबस्त कर दिया है क्योंकि पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे जो है वो खुला हुआ है और नौशेरा मर्दान रोड से रशकई इंटरचेंज के ज़रिए जो पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक है उसे गुजारा जाता है। ताहम इसके बावजूद काफ़ी लोगों को मुश्किलात हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर नौशेरा से बात की है तो उनका कहना है कि हुकूमत ने अभी हमें किसी कार्रवाई का नहीं कहा और उनका ये कहना है कि पुरअमन तरीके से इसको चलाया जाए। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और इस धरने से चंद सौ गज के फासले पर पाक फ़ौज की यूनिटें भी मौजूद हैं। ताहम हुकूमत जो है तो उनका DC का ये कहना है कि अभी तक हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं मौसूल हुई और उनका ये भी कहना है कि मकामी क़ियादत के साथ हमारी बातचीत हुई है और वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। कराची में सिंध हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, नौशेरा में अभी तक नहीं कोई कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ डेरा गाजी खान में सलीम बुज़दार मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। सलीम बुज़दार, ये क्योंकि उस्मान बुज़दार का इलाका है यहाँ पर भी इस वक्त इन्होंने शाहराहें बंद कर दी और क्या पंजाब हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही है अभी?
अब सूरत हाल ये है कि काफ़ी जो है ना वो यहाँ पे जो लोग हैं, रश है काफ़ी लोगों की, चूँकि ये शाहराह है इंडस हाईवे जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ये 3 सूबों से यहाँ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी रहती है। मामूल के मुताबिक यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों जो है ना गाड़ियाँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट्स और दीगर मुसाफिर बसें आती जाती हैं। खुसूसन कराची से पेशावर का मरकज़ी शाहरा यही है, तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ है इसके मामले में। लेकिन चूँकि जिस तरह से हमने देखा है, ये साथी तमाम जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के इस वक्त मेरे साथ खड़े भी हैं, नज़र भी आ रहे होंगे आपको। इनके मुताबिक 150 अफराद पर मुश्तमिल ये काफ़िला है जो कि यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं और तकरीबन काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, तो ज़ोहर नमाज के बाद से लेकर अब तक बैठे हुए हैं। और इनका ये भी बार बार इसरार किया हमने और इंतज़ामिया की तरफ से बार बार यहाँ के जो ज़िले अमीर हैं उनसे पूछा गया है कि जो है ना कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, आपका दौरानिया कब तक ये इसका मुहित होगा। तो इस जवाब देने से ये कतई तौर पे कासिर हैं और वो कहते हैं कि मरकज़ी क़यादत की तरफ से जो भी हदायत आएंगी उसके बाद ही धरना ख़त्म किया जाएगा, उससे पहले ख़त्म नहीं किया जाएगा। बुज़दारों का इलाका है ये, खड़ बुज़दार। ये इंतखाब खुसूसी तौर पर लगता यही है कि किया गया कि नाम की वजह से गवर्नमेंट पंजाब में उनकी है, लेकिन देखा ये गया है कि DPO DCO जो यहाँ की इंतज़ामिया है, कमिश्नर RPO, उनसे हमने पूछा कि इतना बड़ा मजमा नहीं है, इसको उठाना रियासत के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। जो लोग कई घंटों से फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए रियासत अपनी ज़िम्मेदारी क्यों पूरा नहीं कर रही है। तो उनका कहना है कि हमें इस तरह की हदायतें हैं कि इन पे सख्ती से पेश ना आया जाए। बहुत शुक्रिया। अभी पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सिंध हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है। पिंडी इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर भी बंद किया गया था। अहमद सुबान हमारे साथ मौजूद है। अहमद सुबान, अब तो मुझे नज़र आ रहा है आपके पीछे ट्रैफिक चल रहा है, क्या ये उठ गए हैं, हुकूमती कार्रवाई की वजह से उठे हैं? आगे इनका क्या इरादा है, क्योंकि बाकी तो हर जगह बैठे हुए नहीं उठे और कह रहे हैं कि जब क़यादत कहेगी वो करेंगे। जी शाहजेब साहब, मैं 26 नंबर चुंगी पर मौजूद हूँ। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों जुड़वा शहरों का मरकज़ी दाखिली और ख़ारजी रास्ता है, जहाँ से मोटरवे और हमारे जो तमाम तर नॉर्थ के एरियाज़ हैं जिसमें पेशावर, अटक, हज़ारा, एबटाबाद, मानसेरा और आगे फिर शाहराह कुरम की जानिब जो ये रास्ता है ये लीड करता है। तमाम तर जो ट्रैफिक इस वक्त आपको मेरे अक़ब में आती दिखाई दे रही है वो ट्रैफिक है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से निकल कर अब इस सफ़र को अपने जारी रखे हुए है टूवर्ड्स नॉर्थ। इस पर तकरीबन 5.5 घंटे तक ये एहतजाजी धरना दिए बैठे रहे जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के कारकुनान, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैफिक रश, जिसके मनाज़र आप अभी इस वक्त भी मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इस तमाम तर रश के सबब जो कई किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम था वो और जो शहरी मुतासर हुए वो अब भी यहाँ पर सफ़र को अपने जारी रखे हुए हैं। लेकिन अभी भी ये सफ़र काफ़ी स्लो रफ्तार में करना मुमकिन हो रहा है इनके लिए, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ यही है कि तवील कतारें लगी हुई थी बहुत सी जगहों पे। मुख्तलिफ शहरी अपनी गाड़ी बिलखसूस, क्योंकि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ़्लो है, तो उसकी वजह से वो ड्राइवर्स अपनी गाड़ियाँ छोड़ के साइडों पे लगा के तो गाड़ी से उतर कर आसपास मुख्तलिफ जगहों पे बैठ गए, जिसकी वजह से अब रास्ते में भी बंदिश है और साथ में क्योंकि ये रोड बंद रहा यहाँ पर एहतजाज किया गया और एक बार फिर से कॉल दी गई है कि कल सुबह जुमे की नमाज यहाँ पर अदा की जाएगी, जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी खुद शिरकत करेंगे, खुतबा जुमा वो खुद अदा करेंगे। यानी ये भी कल दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। इसके अलावा यासिर फारूकी, नुमाइंदा जी न्यूज़ सक्खर हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब से सक्खर का दाखिली रास्ता भी यासिर फारूकी बंद कर दिया है। उनको क्या हिदायत दी है इनकी क़यादत ने, मौलाना फजलुर रहमान ने या वहाँ की क़यादत ने, कि कब तक बैठना है? देखिए शाहसेब साहब, मैं इस वक्त सक्खर टा मुल्तान मोटरवे रोड इंटरचेंज से 1 किलोमीटर के फासले पे कौमी शाहरा पे मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता 7 घंटों से JUI के कारकुनान ने धरना दिए रखा है। यहाँ पे कौमी शाहरा दोनों अतराफ से मुकम्मल तौर पे बंद है, तमाम गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर से अब तक 2 मरतबा यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हुई है, जिसके बाद यहाँ पे ठंड में भी इजाफा हुआ है। उसके बावजूद कारकुनान यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। खासी जो उनका जज्बा है वो बुलंद नजर आ रहा है, जिनका कहना है कि वो यहीं पे बैठे रहेंगे। इसके साथ साथ इसी कौमी शाहरा से होते हुए मोटरवे का रास्ता जाता है रोड इंटरचेंज का, वहाँ पे भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। जो गाड़ियाँ मुताबादिल रास्तों से चंद एक गाड़ियाँ निकल जाती हैं वो तो रोड इंटरचेंज पहुँच जाती हैं, मोटरवे पे चढ़ जाती हैं, लेकिन उसके अलावा दीगर जो तमाम ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। कुछ कारकुनान मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कब तक बैठने का
का इरादा है? बारिश का मौसम है, किस तरह गुजारेंगे? रात यहीं बैठेंगे? बिल्कुल, बारिश भी आज सखर में हुई है और मौसम भी बहुत ठंडा है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, मगर जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुन हैं उनके हौसले भी बुलंद हैं और उनका जोश भी गर्म है। जब तक कायदीन का हुक्म होगा इंशाल्लाह हम यहीं पे बैठे रहेंगे, यहीं पे जमे रहेंगे और इंशाल्लाह जाने का कोई नाम नहीं लिया जाएगा। इस वक्त तजारती सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं चारों सूबों में कि दाखिली रास्तों में ये मसला है। राशिद महमूद सुमरो साहब जो कि इस वक्त कराची में एहतजाज में शामिल हैं, ख़ुद मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के। बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, आप लोगों ने कहा था कि हम आवाम को नहीं तंग करेंगे, शहरों के अंदर नहीं कर रहे, बाहर तो कर रहे हैं। ताजिर परेशान हैं, जो दूसरे सूबों में नकलो हरकत है आवाम की वो मुतासिर होकर रह गई, आपने सड़कें बंद कर दी हैं। जहाँ तक बात है आवाम को तकलीफ़ देने की, तो कराची के अंदर कोई मार्केट, कोई कराची का रोड, कोई रास्ता, किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नहीं है। अंदरून सिंध 29 सूबे सिंध के अजला हैं, पूरे अंदरून सिंध में कहीं कोई ब्लॉकेज बैन सूबाई तौर पर जो एक रास्ते हैं सिर्फ वो बंद कर दिए गए हैं, उसके अलावा कोई ब्लॉकेज नहीं है। बलूचिस्तान से जो कराची की तरफ रास्ता दाखिल हो रहा है, बलूचिस्तान से जैकबाबाद या मोटरवे से सक्खर या कंदकोट कश्मोर या उबावड़ों से सिंध में जो रास्ते बंद हो रहे हैं उनको ज़रूर रोका गया है, लेकिन वहाँ भी आज आपने देखा कि बारातों को भी रास्ते दिए गए और ख़वातीन को भी रास्ते दिए गए, एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया गया। हमने पहले दिन कहा था कि हमारी तहरीक के मुख्तलिफ मराइल हैं, इमरान खान साहब यहाँ इस्तीफ़ा दे दें और हमें प्लान बी की तरफ न ले जाएं। प्लान बी हमारा इससे ज़्यादा सख्त होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो जंग लड़ रहे हैं इसी आवाम की लड़ रहे हैं, इन्हीं गाड़ियों वालों, इन्हीं ड्राइवरों, इन्हीं मजदूरों, इन्हीं मेहनत कशों की लड़ रहे हैं। साहब मगर आपका प्लान ए पुरअमन था, प्लान बी हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए ज़्यादा सख्त है या अवाम के लिए ज़्यादा सख्त है? कराची से लाहौर, लाहौर से पंजाब से सिंध, बलूचिस्तान से कराची सिंध कोई नहीं आ पा रहा है, तो ये इमरान खान को आप ज़्यादा तंग कर रहे हैं या अवाम को ज़्यादा तंग कर रहे हैं? एक्सपोर्टर्स अपना माल नहीं पहुँचा पाएंगे पोर्ट तक, या गरीब आदमी का आप नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के ताजिर का नुकसान कर रहे हैं, इमरान खान का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं? हम जो आज इमरान खान को इस बात पर तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये वादा तो पूरा कर लिया कि डॉलर को टमाटर के मुकाबले में गिरा दिया है, अब एक टमाटर $2 में मिल रहा है। हम जो जंग लड़ रहे हैं कि 2-3 दिन ये जो लोग हैं ये बर्दाश्त कर लें, ऐसा ना हो कि ये अगर मज़ीद हमारे कौम के ऊपर मुसल्लत रहा, ये हुकूमत इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रही, आज 50-50 हज़ार तनख्वाह वाला बंदा भी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। हम उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ एहतजाज में शरीक हो जाएं। हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। मतलब ये आपका इरादा कितनी देर का है? मुस्तकिल तौर पर अब आपने बंद रखना है या उठ जाएंगे और उसके बाद दोबारा आएंगे? क्या आप लोगों का इरादा है? जाहिर है कि चारों सूबों की तंजीमें आपस से राब्ते में हैं। सिर्फ ये हब रिवर रोड बंद नहीं है, सिंध में 5 जगहों पर ब्लॉकेज है और पूरे मुल्क में तकरीबन 30 जगहों पर ब्लॉकेज है। तो ये जो एहतजाज है 30 ही जगहों पर बैक वक्त शुरू हुआ है, जब ये ख़त्म होगा तो बैक वक्त ख़त्म होगा, बाहमी मुशावरत के साथ। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात सिंध हमारे साथ मौजूद सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। सिंध साहब, आप यकीनी बनाएंगे कि अवाम की नकलो हरकत को महफूज करें, ताजिर को प्रोटेक्ट करें, या फिर क्योंकि आप इत्तेहादी हैं इस सारे के सारे प्रोटेस्ट में भी, बट धरने में आप शरीक नहीं हुए, अब इसमें भी शामिल नहीं होंगे बल्कि हुकूमत का किरदार अदा करेंगे जो हुकूमत को करना चाहिए? शाहज़ेब देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब ख़ुद बहुत समझदार आदमी हैं। उन्होंने जिस तरह अपने इस एहतजाजी तहरीक का जो प्लान ए था जब शुरू किया और जब तक उन्होंने चलाया, उन्होंने इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, और मैं समझता हूँ कि उसमें वो कामयाब भी रहे और इसको लोगों ने पजीराई भी की और अप्रिशिएट भी किया। अब जो प्लान बी है उसमें भी जो रैबर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये बात कही गई थी कि वो ऐसा कोई एहतजाज नहीं करेंगे जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। तो मैं कल से ये कह रहा हूँ और हमारे कुछ लोग यकीनन उनसे राब्ते में भी हैं कि अगर एहतजाज करना है वो बिल्कुल करें, हम शायद उनकी हिमायत भी करेंगे, लेकिन इस किस्म का एहतजाज जिससे लाखों आम शहरियों को तकलीफ़ पहुँचे और उन शहरियों को तकलीफ़ पहुँचे
जिनके मसाइल को हल करने के लिए, जिनकी मुश्किलात को कम करने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक चला रहे हों, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए परेशानी की बात ज़रूर होगी। और हम कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब को या उनके जो भी यहाँ मकामी लीडर्स हैं उनको उस बात पर कन्विंस करें कि प्रोटेस्ट करें ज़रूर, लेकिन इस तरह से करें कि लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे। बहुत शुक्रिया, मस्बत बात है। सिद्ध गनी साहब कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे उनको समझाने की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस पूरे मार्च के लिए कितने पैसे जमा किए हैं, कहाँ से जमा किए हैं, कितने खर्च हो गए, कितने बाकी हैं, क्या अंदर की कहानी है। एक ब्रेक के बाद।